बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से नगर में एक धनी सौदागर रहता था। उसके घर में 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और एक बेटा। बेटा सबसे बड़ा था। सौदागर का व्यापार बहुत अच्छा चलता था और वह बहुत खुशहाल जीवन जीता था। लेकिन किस्मत को कौन जानता है। कुछ ही समय में सौदागर की किस्मत बदल गई। उसका सारा धन चला गया और वह बहुत गरीब हो गया। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। परिवार को खिलाने के लिए उसे लोगों से मांग कर खाना पड़ता था। और भी बड़ी मुसीबत यह थी कि उसकी पत्नी फिर से मां बनने वाली थी। उनका छठा बच्चा आने वाला था। जब बेटे ने अपने परिवार की यह हालत देखी तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर मैं यहां रहूंगा तो परिवार पर और बोझ बढ़ेगा। मुझे कहीं जाकर काम करना चाहिए। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। वहां मुझे कोई काम मिल जाएगा। मैं पैसे कमाकर आप सबकी मदद करूंगा। माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में उन्होंने उसे जाने की इजाजत दे दी। बेटे ने सबको गले लगाया और अपने घर से चल पड़ा। वह पैदल ही शहर की ओर चलता रहा। वह नौजवान पढ़ा लिखा था और समझदार भी। जब वह शहर पहुंचा तो उसने वहां के राजा के महल में नौकरी पाली। कुछ समय बाद वह महल का एक सिपाही बन गया। इधर उसके गांव में सौदागर की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए, अब बच्चा आने वाला है। हमारे पास बच्चे के लिए कोई कपड़े नहीं है, ना कोई दूसरी चीज। हम अपने खाने की मेज को बेच देते हैं। उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे हम बच्चे के लिए जरूरी सामान खरीद लेंगे। सौदागर को यह बात सही लगी। उन्होंने गांव में पुरानी चीजें खरीदने वालों को बुलाया। एक आदमी ने उनकी मेज खरीद ली। उन पैसों से सौदागर और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें खरीद ली। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी गरीबी का भी दुख हुआ। माता ने कहा, हे भगवान, हमारी यह प्यारी बेटी इतनी गरीबी में पैदा हुई है। काश हम इसे अच्छी जिंदगी दे पाते। उन्होंने बेटी का नाम रखा मीना। मीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह 15 महीने की हुई तो वह चलने लगी। उनके घर में सोने के लिए कोई पलंग नहीं था। सब लोग फर्श पर भूसा बिछाकर सोते थे। छोटी मीना भी दिन भर उसी भूसे में खेलती रहती थी। एक दिन की बात है, मीना भूसे में खेल रही थी। अचानक उसने अपना हाथ भूसे में डाला और जोर से चिल्लाई, माँ, माँ देखो, माँ दौड़कर आई। उसने देखा तो हैरान रह गई। मीना के हाथ में चमकते हुए सोने के सिक्के थे। माँ की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से वे सिक्के लिए और अपनी साड़ी में छुपा लिए। फिर उसने पड़ोस से एक औरत को बुलाया और कहा, बहन, जरा मीना को देख लेना, मैं बाजार जा रही हूं। वह तुरंत बाजार दौड़ी। वहां जाकर उसने बहुत सारी चीजें खरीदी, अनाज, दाल, सब्जियां और बहुत कुछ। उसने घर आकर दोपहर के खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। जब सौदागर घर आया तो इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गया। खाना खाते समय सौदागर ने मीना को गोद में उठाया और प्यार से पूछा, मीना बेटी, ये चमकदार चीजें तुम्हें कहाँ मिली? मीना ने अपनी छोटी उंगली से भूसे में एक जगह दिखाते हुए कहा, वहां पापा, वहां वहां बहुत सारे सिक्के हैं, एक बड़े बर्तन में भरे हुए हैं। बस हाथ डालो और निकाल लो। सौदागर ने भूसा हटाया तो वाकई वहां एक बड़ा मटका था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इस तरह से वह गरीब परिवार फिर से अमीर बन गया। अब उनके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े। वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। जब मीना 4 साल की हुई तो एक दिन सौदागर ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अब हमें मीना के लिए आशीर्वाद की रस्म करवानी चाहिए। अब हमारे पास पैसे हैं तो हम परियों को बुला सकते हैं। उन दिनों लोग अपने बच्चों के लिए विशेष आशीर्वाद लेने दूर दूर जाते थे। एक जगह 4 परी बहनें रहती थीं जो बच्चों को आशीर्वाद देती थीं। सौदागर और उसकी पत्नी मीना को एक बैलगाड़ी में बिठाकर उस जगह ले गए जहां वे 4 परियां रहती थीं। परियों ने उन्हें बताया, रविवार के दिन हम तुम्हारे घर आएंगे। तुम यह सब चीजें तैयार रखना, साफ पानी, ताजा आटा, मीठा गुड़ और एक तंदूर। सौदागर ने कहा, जैसा आप कहें, सब कुछ तैयार रहेगा। रविवार को ठीक समय पर वे 4 परियां सौदागर के घर आईं। एक परी के बालों में हरा फीता बंधा था, दूसरी के बालों में लाल, तीसरी के बालों में नीला और चौथी के बालों में सफेद फीता बंधा था। जैसा उन्होंने कहा था वैसा सब कुछ तैयार था।
परियों ने अपने हाथ धोए, फिर उन्होंने आटे से 4 मीठी रोटियां बनाई और उन्हें पकाने के लिए तंदूर वाले को दे दी। तंदूर वाला एक गरीब आदमी था जो लोगों के लिए रोटियां सेंकने का काम करता था। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। तंदूर वाले की पत्नी जब वे रोटियां सेंक रही थी तो उसे उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आई। वह खुशबू इतनी अच्छी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर और खुशबूदार रोटियां, एक रोटी तो कोई नहीं देखेगा। और उसने चुपचाप एक रोटी निकाल कर खा ली। अब मुसीबत यह थी कि 4 रोटियां चाहिए थीं, लेकिन बची थीं 3। क्या करे? उसने जल्दी से एक और रोटी बनाई, लेकिन उसके पास परियों वाला जादुई आटा नहीं था। उसने साधारण आटे से रोटी बनाई और पानी भी उसने वही इस्तेमाल किया जिसमें वह अपनी रसोई की झाड़ू धोती थी। लेकिन दिखने में वह रोटी बाकी 3 रोटियों जैसी ही लग रही थी। कोई फर्क नहीं बता सकता था। चारों रोटियां सौदागर के घर पहुंच गईं। अब रस्म शुरू होने वाली थी। मीना को बीच में बिठाया गया। चारों परियां उसके चारों ओर बैठ गईं। पहली परी ने, जिसके बालों में हरा फीता बंधा था, एक रोटी तोड़ी और कहा, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि जब भी तुम अपने बालों में कंघी करो, तुम्हारे बालों से मोती और हीरे गिरें। दूसरी परी ने, जिसके बालों में लाल फीता बंधा था, दूसरी रोटी तोड़ी और कहा, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम जितनी सुंदर अभी हो, हर दिन उससे भी सुंदर हो, ज्यादा सुंदर होती जाओ। तीसरी परी ने, जिसके बालों में नीला फीता बंधा था, तीसरी रोटी तोड़ी और कहा, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि कोई भी फल जिसका मौसम ना हो, अगर तुम उसे चाहो तो वह तुरंत तुम्हें मिल जाए। अब चौथी परी की बारी थी। उसके बालों में सफेद फीता बंधा था। उसने चौथी रोटी उठाई और तोड़ने लगी, लेकिन यह तो वही रोटी थी जो तंदूर वाले की पत्नी ने गंदे पानी से बनाई थी। जैसे ही परी ने रोटी तोड़ी, उसका एक टुकड़ा उछलकर सीधे उसकी आंख में जा लगा। आह! परी चिल्लाई, मेरी आंख में लग गया। वह बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा, यह क्या हुआ? यह तो बहुत बुरी बात हुई। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब भी तुम सूरज की रोशनी देखोगी, तुम एक काला सांप बन जाओगी। यह सुनते ही मीना के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, हमारी बेटी का क्या होगा? वह कभी सूरज नहीं देख पाएगी। चारों परियां गायब हो गईं। सौदागर और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन अब वे क्या कर सकते थे? उन्होंने तय किया कि वे मीना को हमेशा सूरज की रोशनी से बचाकर रखेंगे। अब हम फिर से उस बड़े बेटे की कहानी पर आते हैं जो शहर में राजा के महल में सिपाही बन गया था। वह नौजवान बहुत होशियार था। वह महल में सबसे बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। मेरे पिताजी बहुत अमीर सौदागर हैं, वह कहता। उनके पास सोने का महल है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हमारे परिवार के पास बहुत धन दौलत है। सच तो यह था कि उसे नहीं पता था कि उसका परिवार फिर से अमीर हो गया था। यही सोचता था कि अपने परिवार को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है। महल के सब लोग उसकी बातें सुनते और हैरान होते। एक दिन राजा को भी उसकी ये बातें पता चली। राजा ने सोचा, यह लड़का सच बोल रहा है या झूठ? मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा, तुम इस सिपाही के गांव जाओ और देखो कि उसका परिवार सच में अमीर है या नहीं। जाकर सब देखो और फिर मुझे बताओ। मंत्री घोड़े पर बैठकर उस गांव की ओर चल पड़ा। जब मंत्री उस गांव में पहुंचा तो उसने लोगों से सौदागर के बारे में पूछा। लोगों ने कहा, वो देखिए, वो बड़ा सा महल, वहीं सौदागर रहता है। मंत्री उस महल की ओर गया। महल के बाहर बहुत सारे पहरेदार खड़े थे। महल की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। अंदर जाने पर मंत्री ने देखा कि वहां बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं। सब कुछ बहुत सुंदर और साफ सुथरा था। सौदागर ने मंत्री का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे खाने पर बुलाइए, सौदागर ने कहा। हमारे घर आकर हमें बहुत खुशी हुई। शाम हो गई थी और सूरज डूब गया था। अब अंधेरा हो रहा था। तभी सौदागर अपनी बेटी मीना को भी वहां ले आया। जब मंत्री ने मीना को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। अगले दिन सुबह होने से पहले ही मीना को फिर से कमरे में भेज दिया गया ताकि सूरज की रोशनी उस पर न पड़े। मंत्री ने सब कुछ देखा और वापस शहर लौट गया। राजा के पास जाकर उसने सब बताया। महाराज, वह सिपाही बिल्कुल सच बोल रहा था। उसके पिता बहुत अमीर हैं। उनके पास बड़ा महल है, बहुत सारे नौकर हैं, और महाराज, उनकी एक बेटी है जो इतनी सुंदर है कि मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा और मंत्री की सब बातें उस सिपाही ने सुन ली। नौजवान सिपाही हैरान रह गया।
उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी मीना नाम की कोई बहन भी है। लेकिन मंत्री की बातों से उसे कुछ अंदाजा हो गया कि शायद उसके घर में कुछ अच्छा हुआ है। उस शहर में उस नौजवान की एक सहेली थी। वह लड़की उसे बहुत पसंद करती थी। जब उसे पता चला कि वह अपने गांव जा रहा है तो वह बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नौजवान ने कहा, लेकिन लड़की बोली, नहीं, मैं जरूर चलूंगी, मुझे तुम्हारा घर देखना है। आखिर में नौजवान मान गया। वे दोनों घोड़ों पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो नौजवान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका परिवार सच में अमीर हो गया था। बड़ा सा महल था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। सबने एक दूसरे को गले लगाया। बहुत सारी बातें हुई। फिर उसकी मां ने कहा, बेटा आओ, अपनी बहन से मिलो। बहन? नौजवान चौंका। मीना अब बड़ी हो गई थी। फिर उसकी मां ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी एक छोटी बहन पैदा हुई थी, उसका नाम मीना है। उसने ही हमें फिर से अमीर बनाया। और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कैसे मीना को सोने के सिक्के मिले, कैसे वे फिर से अमीर बन गए और कैसे परी ने मीना को श्राप दे दिया। शाम को जब अंधेरा हो गया तो मीना को बाहर लाया गया। नौजवान अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। मीना भी अपने बड़े भाई से मिलकर खुश हुई। नौजवान ने अपने माता पिता को बताया कि जिस महल में मैं सिपाही हूं, वहां के राजा उससे शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। लेकिन नौजवान की वह सहेली जो उसके साथ आई थी, वह मीना को देखकर बहुत जल गई। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत सुंदर है। अगर यह रानी बन गई तो मैं तो बस एक साधारण सिपाही की पत्नी ही रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। उसने मन में एक बुरी योजना बनाई। कुछ दिनों बाद वापस जाने का समय आ गया। मीना को एक पालकी में बिठाया गया जिसके चारों ओर कपड़े लगे थे ताकि सूरज की रोशनी अंदर न जाए। नौजवान, मीना और उसकी सहेली तीनों शहर की ओर चल पड़े। शहर जाने के लिए पहले नदी पार करनी पड़ती थी। एक बड़ी नाव में बैठकर वे नदी पार कर रहे थे। नौजवान ने मीना से कहा था, बहन तुम पालकी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना, सूरज की रोशनी तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। मीना ने कहा, ठीक है भैया। वह सहेली भी उसी पालकी में मीना के साथ बैठी थी। नाव चलते चलते जब नदी के बीच में पहुंची तो उस बुरी लड़की ने कहा, मीना यहां बहुत गर्मी हो रही है, क्या हम थोड़ा सा पर्दा खोल दें? मीना ने कहा, नहीं बहन, ऐसा मत करना, मुझे नुकसान हो जाएगा। कुछ देर बाद फिर वह लड़की बोली, मीना सच में बहुत गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। मीना थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम्हें कोई गर्मी नहीं है, चुप रहो। लेकिन वह बुरी लड़की चुप नहीं हुई। उसने तीसरी बार कहा, मीना प्लीज, बहुत घुटन हो रही है। नहीं, मीना ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं पर्दा नहीं खोल सकती। अच्छा, वह लड़की बोली। और अचानक अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला और उससे पालकी के ऊपर का कपड़ा फाड़ दिया। सूरज की एक किरण अंदर आई और सीधे मीना पर पड़ी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मीना एक सांप में बदल गई और फुर्र से पालकी से बाहर कूद गई। वह नाव से उतरकर किनारे पहुंची और वहां से राजा के बगीचे की ओर भाग गई। बगीचे में पहुंचकर वह एक झाड़ी में छिप गई। जब नाव किनारे पर पहुंची तो नौजवान ने पालकी में झांका। पालकी खाली थी। मीना, मीना, वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन कहां गई? अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? वह बुरी लड़की बोली, रो मत, राजा से कह देना कि मैं तुम्हारी बहन हूं, सब ठीक हो जाएगा। नौजवान ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा। लड़की बोली, और क्या करोगे? राजा तुम्हारी बहन का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम खाली हाथ गए तो वे तुम्हें सजा देंगे। मेरी बात मानो। बेचारा नौजवान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर में उसे वह झूठ बोलना ही पड़ा। जब वे महल पहुंचे तो राजा उनका इंतजार कर रहा था। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वह तो बिल्कुल साधारण दिखती थी, सुंदरता का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। राजा ने सोचा, मेरे मंत्री ने तो कहा था कि लड़की बहुत सुंदर है, यह तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन राजा का वादा तो राजा का वादा होता है। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैंने वादा किया था कि मैं इससे शादी करूंगा। राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। वह लड़की रानी बन गई। लेकिन राजा खुश नहीं था, वह हमेशा उदास रहता। नौजवान तो और भी ज्यादा दुखी था। एक तो उसकी प्यारी बहन खो गई थी, दूसरे उसकी सहेली ने उसे धोखा देकर रानी बन गई थी। नई रानी अच्छी तरह जानती थी कि नौजवान उसके झूठ और धोखे के बारे में सब कुछ जानता है।
उसे डर था कि कहीं वह राजा को सच न बता दे। उसने सोचा, मुझे इस नौ को यहां से हटाना होगा, नहीं तो यह मेरी सारी सच्चाई राजा को बता देगा। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंजीर खाने का मन कर रहा है। उस समय अंजीर का मौसम नहीं था, सर्दियों में अंजीर कहाँ मिलती। राजा ने कहा, लेकिन रानी, अभी तो अंजीर का मौसम नहीं है, अंजीर कहां से लाऊं? रानी ने जिद की, मुझे अंजीर ही चाहिए, उस सिपाही को बोलिए, वह लाकर देगा। राजा ने नौजवान को बुलाया और कहा, रानी के लिए अंजीर लेकर आओ। नौजवान हैरान हो गया, लेकिन महाराज, अभी तो अंजीर का मौसम नहीं है, मैं कहां से लाऊं? राजा गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, रानी को अंजीर चाहिए तो अंजीर लानी होगी, वरना तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। बेचारा नौजवान बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। नौजवान राजा के बगीचे में गया और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? बेमौसम अगर न ला सका तो राजा मुझे मार डालेगा। तभी झाड़ियों में से एक सांप निकला और उसके पास आया। सांप बोला, क्यों रो रहे हो भैया? नौजवान चौंक गया, यह सांप बोल रहा था। उसने कहा, कौन हो तुम? सांप बोला, मैं तुम्हारी बहन मीना हूं। मीना! नौजवान चिल्लाया, तुम यहां इस रूप में? फिर मीना ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उस बुरी लड़की ने पालकी का कपड़ा फाड़ा, कैसे सूरज की रोशनी पड़ी और कैसे वह सांप बन गई। नौजवान ने भी अपनी परेशानी बताई, बहन, मैं भी बड़ी मुसीबत में हूं। राजा ने मुझे बेमौसम अंजीर लाने को कहा है, अगर मैं न ला सका तो वे मुझे मार डालेंगे। मीना हंसी, अरे भैया, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, परियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं बेमौसम फल ला सकती हूं। तुमने कहा अंजीर, बस इतनी सी बात, और देखते ही देखते वहां एक सुंदर टोकरी प्रकट हो गई जो ताजा अंजीरों से भरी थी। नौजवान बहुत खुश हुआ, उसने टोकरी उठाई और भागकर राजा के पास गया। राजा और रानी दोनों चकित रह गए। बेमौसम में अंजीर! रानी ने सारी अंजीर खा ली, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया कि नौजवान बच गया। 3 दिन बाद रानी ने फिर कहा, महाराज, अब मुझे खुबानी खाने का मन कर रहा है। राजा ने फिर नौजवान को बुलाया, खुबानी लेकर आओ। नौजवान फिर बगीचे में गया। मीना ने उसे खुबानी दे दी। फिर रानी ने आम मांगे, मीना ने आम भी दे दिए। अब रानी और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने सोचा, ये नौजवान हर बार बच जाता है, इस बार मैं ऐसा कुछ मांगूंगी जो वह ला ही नहीं सकता। उसने राजा से कहा, महाराज, अब मुझे नाशपाती खाने का मन कर रहा है। राजा ने फिर नौजवान को बुलाया और नाशपाती लाने को कहा। नौजवान बगीचे में गया और मीना को बताया, लेकिन इस बार मीना की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मुझे माफ करो, परियों ने मुझे केवल 3 फलों का आशीर्वाद दिया था, अंजीर, खुबानी और आम, नाशपाती के लिए नहीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नौजवान समझ गया कि अब उसका अंत आ गया है। अगले दिन जब वह नाशपाती नहीं ला सका तो राजा ने कहा, तुमने मेरा आदेश नहीं माना, तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। मरने से पहले राजा ने नौजवान से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? नौजवान ने कहा, महाराज, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को इस शाही बगीचे में दफना दिया जाए। राजा ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। अगले दिन नौजवान को फांसी दे दी गई। उसके शरीर को शाही बगीचे में दफना दिया गया। रानी ने चैन की सांस ली। अब उसका राज कोई नहीं जानता था। कुछ दिन बीत गए। उस बगीचे की देखभाल एक माली करता था। वह माली और उसकी पत्नी बगीचे के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक रात माली की पत्नी की नींद खुली तो उसे बगीचे से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, ओ भैया, तुम यहाँ अंधेरे में दबे हो, जबकि तुम्हारी किस्मत मिटाने वाली रानी बनकर महल में रह रही है। माली की पत्नी डर गई। उसने माली को जगाया, सुनो, बगीचे से कोई आवाज आ रही है। दोनों चुपके से उठे और बगीचे में गए। उन्होंने देखा कि एक काली परछाई सिपाही की कब्र के पास से हटकर झाड़ियों में जा रही थी। सुबह जब माली बगीचे में गया तो उसे एक अजीब चीज दिखी। फूलों की क्यारियों में मोती और हीरे बिखरे पड़े थे। माली ने वे सब इकट्ठे किए और राजा के पास ले गया। महाराज, आज सुबह मुझे बगीचे में ये मोती और हीरे मिले। राजा हैरान रह गया, ये कैसे संभव है? बगीचे में मोती और हीरे? अगली रात माली ने अपनी बंदूक ली और बगीचे में पहरा देने लगा। आधी रात को फिर वही हुआ। एक काली परछाई सिपाही की कब्र के पास आई और गाने लगी, ओ भैया, तुम यहाँ अंधेरे में दबे हो,
जबकि तुम्हारी किस्मत मिटाने वाली रानी बनकर महल में रह रही है। माली ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा, लेकिन उस परछाई ने कहा, रुको, अपनी बंदूक नीचे रखो, मेरे पास आओ। माली धीरे धीरे पास गया। उस परछाई ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। माली ने देखा कि वह एक बहुत सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। फिर उस लड़की ने अपने बाल खोले और उनमें कंघी की। जैसे ही उसने कंघी की, उसके बालों से मोती और हीरे झड़ने लगे। लड़की ने कहा, जो कुछ तुमने यहाँ देखा है वह सब जाकर राजा को बताना। उनसे कहना कि वे कल रात यहाँ आए, मैं उनसे मिलूंगी। माली सुबह होते ही राजा के पास दौड़ा। माली ने राजा को सब कुछ बताया, रात की आवाज, वह सुंदर लड़की, बालों से झड़ते मोती और हीरे, सब कुछ। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, चलो देखते हैं। अगली रात राजा खुद बगीचे में गया। आधी रात को वह लड़की फिर आई। उसने अपने भाई की कब्र के पास खड़े होकर वहीं दर्द भरा गाना शुरू किया। राजा पास गया और बोला, कौन हो तुम? लड़की ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। राजा उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया। यही थी वह लड़की जिसके बारे में उसके मंत्री ने बताया था। फिर मीना ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। कैसे वह सौदागर की बेटी है, कैसे परियों ने उसे आशीर्वाद और श्राप दिया, कैसे उस बुरी लड़की ने धोखा दिया, कैसे वह सांप बन गई और कैसे उसके भाई को बेकसूर मार दिया गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने पूछा, मैं तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्त करूं? मीना ने कहा, महाराज, एक तरीका है। आपको एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा लेना होगा। उस पर बैठकर आपको नदी किनारे जाना होगा। वहां 4 परियां नहाती मिलेंगी। एक के बालों में हरा फीता होगा, दूसरी के बालों में लाल, तीसरी के बालों में नीला और चौथी के बालों में सफेद। आप नदी किनारे रखे उनके कपड़े उठा लेना। जब वे अपने कपड़े मांगे तो मत देना। वे गुस्से में आकर अपने फीते आप पर फेंकेंगी। जब चौथी परी अपना सफेद फीता और कुछ बाल आप पर फेंके, तब लौटा देना। वे बाल यहां ले आना और उनसे मुझे छू देना, तभी मेरा श्राप टूटेगा। राजा ने कहा, मैं जरूर ऐसा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज घोड़ा लिया। वह घोड़ा हवा की तरह दौड़ता था। राजा घोड़े पर बैठा और नदी की ओर चल पड़ा। वह दिन रात सफर करता रहा, कभी रुकता नहीं था। बस थोड़ा पानी पीता और घोड़े को आराम देता, फिर चल पड़ता। 30 दिन और 30 रात चलने के बाद वह उस नदी के किनारे पहुंचा। वहां सच में 4 परियां नहा रही थीं। एक के बालों में हरा फीता था, दूसरी के में लाल, तीसरी के में नीला और चौथी के में सफेद। राजा ने चुपके से उनके कपड़े उठा लिए जो किनारे पर रखे थे। जब परियों ने देखा कि उनके कपड़े गायब हैं, तो वे चिल्लाईं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? कौन है वहां? हमारे कपड़े लौटा दो। राजा बाहर आया, लेकिन कपड़े नहीं दिए। पहली परी गुस्से में अपना हरा फीता खोलकर राजा पर फेंका। दूसरी परी ने अपना लाल फीता फेंका। तीसरी परी ने अपना नीला फीता फेंका। चौथी परी ने अपना सफेद फीता और कुछ बाल फेंके। चौथी परी के सफेद बाल और फीता लेके राजा महल की तरफ घोड़े पर सवार हो गया। राजा फिर से 30 दिन और 30 रात सफर करके अपने राज्य लौटा। सीधे बगीचे में गया और मीना को आवाज लगाई। मीना सांप बनकर बाहर आई। राजा ने चौथी परी के बाल निकाले और उनसे मीना को छुआ। जैसे ही वे जादुई बाल मीना को छुए, एक तेज रोशनी निकली और फिर मीना फिर से उसी सुंदर लड़की में बदल गई। अब उसे सूरज से कोई डर नहीं था। उसने वे जादुई बाल अपने बालों में लगा लिए। मीना और राजा दोनों बहुत खुश हुए। अब राजा को सच पता चल गया था। उसे पता था कि जो लड़की रानी बनी है वह असली मीना नहीं है। राजा ने एक योजना बनाई। उसने माली को बुलाया और कहा, सुनो, तुम एक बड़ा जहाज लो, मीना को उसमें बिठाकर समुद्र में कहीं पास ही चले जाओ। वहां कुछ रुको, फिर जहाज पर किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर बंदरगाह पर आ जाओ। बाकी मैं संभाल लूंगा। माली ने वैसा ही किया। मीना को एक जहाज में बिठाकर समुद्र में ले गया। 3 दिन वहां रहे, फिर एक विदेशी झंडा लगाकर बंदरगाह पर लौट आए। राजा के महल से बंदरगाह दिखता था। जब राजा ने देखा कि एक विदेशी जहाज आया है, तो उसने रानी से कहा, देखो, एक विदेशी जहाज आया है, लगता है कोई मेहमान आए हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। रानी हमेशा दिखावा करना पसंद करती थी। वह तुरंत तैयार हो गई। वे दोनों बंदरगाह पर गए। जब रानी जहाज पर चढ़ी तो उसने मीना को देखा। वह घबरा गई। उसने सोचा, यह तो वही लड़की है, लेकिन यह तो सांप बन गई थी, फिर यह यहां कैसे? लेकिन उसने अपना घबराहट छुपा ली। वे तीनों जहाज से उतरे।
और महल की ओर चलने लगे। रास्ते में राजा ने रानी से पूछा, बताओ, अगर कोई इतनी सुंदर लड़की को नुकसान पहुंचाए तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? रानी बोली, ऐसा कौन नादान होगा जो इतनी सुंदर लड़की को नुकसान पहुंचाएगा? राजा बोला, मान लो कोई है तो उसे क्या सजा होनी चाहिए? रानी ने बिना सोचे कहा, उसे महल की खिड़की से नीचे फेंक देना चाहिए और फिर जिंदा जला देना चाहिए। राजा तुरंत बोला, बहुत अच्छा, तुमने अपनी सजा खुद ही सुना दी। रानी चौंक गई, क्या मतलब? राजा ने कहा, यही लड़की मेरे सिपाही की असली बहन मीना है। मैं इसी से शादी करने वाला था। तुम इससे जलती थी। तुमने इसे सांप बनने पर मजबूर किया ताकि तुम इसकी जगह रानी बन सको। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने एक बेकसूर को मरवा दिया। अब तुम्हें अपनी करनी की सजा मिलेगी। रानी गिड़गिड़ाने लगी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया। सिपाहियों ने उस झूठी रानी को खिड़की से नीचे फेंक दिया और उसे जिंदा जला दिया। बुराई को उसकी सजा मिल गई। अब राजा ने मीना से मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई को बेकसूर मार दिया। मीना ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वे दोनों बगीचे में गए। मीना के भाई की कब्र खोदी गई। शरीर अभी भी वैसा का वैसा ही था। मीना के पास एक विशेष मरहम था जो उसे परियों ने दी थी। उसने वह मरहम अपने भाई की गर्दन पर लगाया। मरहम लगते ही अचानक भाई की उंगलियां हिलीं। फिर उसने सांस ली। फिर उसने अपनी आंखें खोली। मैं कहां हूं? वह बोला। भैया, मीना रोते हुए बोली, तुम जिंदा हो गए। भाई बैठ गया। उसे कुछ याद नहीं था, जैसे वह बहुत लंबी नींद से जागा हो। राजा ने महल में खुशी मनाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से मीना और राजा की शादी हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। गरीबों को खाना बांटा गया। सबको उपहार दिए गए। मीना रानी बन गई, असली रानी, जो सुंदर भी थी और दयालु भी। राजा और मीना बहुत खुशी से रहने लगे। मीना के माता पिता और भाई भी महल में ही रहने लगे।